सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? जय हनुमान मन को अच्छा कर, 120 दिन वो कुछ कर। मैं तुझे मार दूंगा। मुझे छोड़ो। मैं तुझे गोली मार दूंगा बादशाह। मरे हुए को और कितना मारोगे नरपत? ये क्या हुआ? चल जा, गोली न चल रही है। कहा था ना, मरे हुए को कोई नहीं मार सकता है। गोली चल क्यों नहीं रही? नहीं चल रही। रे छोरी, तुम्हारा पीछा क्या कर रही से? क्या चाहिए तने? बोलना। शांति, शांति चाहिए हमें। पीछे शांति कौन है? और वो तभी मिलेगी जब हमारे परिवार को सताने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भाग जाना है। देखो, तुम्हारे परिवार को जिंदगी भर परेशान करने का इरादा ना है हमारा। बस बहन और दामाद जी की शादी हो जाए, पूरे परिवार को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना देंगे, उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्लीज माफ कर दे, माँ कसम ध्यान रखेंगे, माँ कसम। नहीं, अब तुम हमारे परिवार को और तकलीफ नहीं दे सकते हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कर रही है? राधिका, मेरे बंदूक से गोलियां निकाल दी। ठीक है, ये लीजिए चाकू, इसमें ना पहले से ही बारूद लगा हुआ है। ये जैसे ही फोटो पर आप फेंकेंगे ना, फौरन आग पकड़ लेगी। पहला भूत, पहला भूत, भूत। बहना भूत, 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 बहना भूत, भूत। अभी भूत। मैं हूँ रानी।
अरे बहना नीचे भूत डरा रहा से, ऊपर तू डरा रही है। अरे कोई भूत वूत नहीं है, आपको भी वहम हुआ है जैसे मुझे हुआ था। ना ना बहना, तुम्हें धोखा हुआ होगा, हमने सच का भूत देखा है। हाँ, हमारी तो भूत से बात भी हुई से। अच्छा, भूत ने आपसे बात की? हाँ, भूत ने कहा कि उसके परिवार को आजाद कर दो, हम सबने छोड़ देते हैं, वरना राधिका का भूत हमें मार देगा। बहना हम छोड़ देते हैं। गलती से भी मत सोचना। दिव्यम जी की कमजोरी उनका परिवार है, उन्हें बंदी बना रखा है, इसीलिए दिव्यम जी आज तक पुलिस के पास नहीं गए हैं। अगर परिवार वालों को छोड़ दिया ना तो दिव्यम जी भी काबू में नहीं आएंगे। बाहर में जाए, हाँ, पुलिस से तो बच जाएंगे, भूत ना बचेंगे। डॉक्टर घर के बाहर के ताला लगा दे और उन सबको घर के अंदर आराम से रहने दे। चल ये भाई भी ना एक नंबर के फट्टू। बाहर चल क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सरपंच भाई, चलो तुम सब बता दो, जाओ अपने अपने कमरे में। इसे जो खाना है खाओ, जो करना है करो। लेकिन याद रहे, अगर किसी ने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको वापस इस कमरे में बंद करवा दूंगी। और वैसे भी मेरे और दिव्यम जी के बीच की दीवार गिर चुकी है, तो शादी में नाचने के लिए परिवार वाले तो चाहिए ना। देवरानी जी तो मरने के बाद भी इस घर में वापस आ गई भूत बनकर। हमें नहीं लगता कि वो ये शादी होने देंगे। भूत वूत कुछ नहीं होता है। राधिका, तुमने सच में कमाल कर दिखाया। दिव्यम जी, ये तो बस शुरुआत है। दिव्यम जी, चलिए अब आगे की प्लानिंग करते हैं। हाँ चलो। राधिका, इन सब के जरिए हमने भूतिया माहौल तैयार तो कर दिया है, लेकिन हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। इससे पहले किसी की भी नजर पड़े इन चीजों पे, इन्हें जल्दी से जल्दी छुपा देते हैं और फिर आगे क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। हाँ दिव्यम जी, आप सही कह रहे हैं। हमने रानी के भाइयों को तो उल्लू बना दिया है, पर रानी को उल्लू बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलो चलो। हाँ। ये दिव्यम जी इतनी देर से दिखाई नहीं दे रहे, गए कहाँ? वो ना हो वही छुपकर मुझे और भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं उनसे। ये तो दिव्यम जी के शॉट का बटन, पर यहाँ कैसे आया? आगे तो नौकरों का कमरा है, कहीं दिव्यम जी वहां तो नहीं। जल्दी।
लगता है कोई आ रहा है। अरे हम तो भूल ही गए कि हम भूत बनने की एक्टिंग कर सकते हैं। क्या हुआ रानी? अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गई तुम? जो तुमने हमारे साथ किया है, हम उसका बदला लेने आए हैं तुमसे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। तुम्हें तो गोली लगी थी। तुम सच नहीं हो, तुम मेरा वहम हो। ये मेरा वहम है। नहीं नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, मेरा वहम हो। इस रानी को डरा के भगाने के लिए कुछ तो करना होगा। इस कमरे का स्विच तो बाहर ही है। ये लाइट्स को क्या हुआ? हम तुम्हारा वहम नहीं, तुम्हारी हकीकत है रानी। और जो तुमने हमारे साथ किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। भूत जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो तो सरपत भैया ने आपको मारा था। इसमें मेरी क्या गलती? रानी अपने भाइयों की भी सगी नहीं है। उन्होंने जो किया, तुम भी उनके साथ बराबर की हिस्सेदार थी। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी रानी। उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो तुम रानी? और किससे चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी? राधिका का भूत आपके पीछे। कहाँ है भूत? कौन सा भूत? ये आपके पीछे। और एकदम से लाइट्स में चली गई सारी। क्या लाइट चली गई? इतनी सारी रोशनी तो है रानी, और क्या चाहिए? रोशनी? कहाँ है रोशनी? अंधेरा है। राधिका, तुम सबने मिलकर राधिका को मार दिया और अब उसके पछतावे में तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? पागल हो रहे हो तुम लोग? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे रानी। तुम हमसे बच नहीं सकती। सुना। फालतू मस्ती मत करना मेरे साथ। मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से। कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। नहीं, वो सच में भूत था या मेरा वहम? नहीं। बहना, हमसे क्या भैया, आपने जान ही निकाल दी मेरी।
ये निशान कहाँ से आए? ये सच में राधिका का भूत है? भूत भागो! दिव्यम जी आज तो बच गए हम। चलो राधिका जल्दी। गुरुजी, देवर जी और देवरानी जी का प्यार इस जन्म में तो अधूरा रह गया। हमें तो लगता है कि देवरानी जी अपना प्यार पूरा करने के लिए देवर जी को इस कमरे में। कुछ भी बोलती हो। चलो चलकर देखते हैं। राधिका आज हम लोग बाल बाल बच गए, वरना रानी पकड़ लेती। हाँ दिव्यम जी, हमें आगे से ना और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर हम रानी और उसके भाइयों को अच्छे से डराना चाहते हैं ना राधिका, तो अब हम ये खेल अकेले नहीं खेल पाएंगे। मतलब ये कि अब हमें इस खेल में और खिलाड़ी चाहिए। हमें तुम्हारे जिंदा होने का राज घर वालों को बताना पड़ेगा। मैं जानता हूँ राधिका तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि जितने ज्यादा लोगों को पता होगा उतना ही ज्यादा रिस्क है, लेकिन कोई बात नहीं दिव्यम जी, आप सबको बता दीजिए। हमारे जाने से पहले ही परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं, और खास करके पापा जी। अब हम उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए आप जाकर सबको सच बता दीजिए। मैं सबको किसी बहाने से तो स्टोर रूम में ले आता हूँ, ठीक है? भाभी संभालिए, आइए बैठिए बैठिए। भैया अब ठीक तो है ना? भूत नहीं है, राधिका है। होश में आइए। कली होश में आ। वो राधिका है, जिंदा है, वो मरी नहीं है। देवरानी जी, आप तो सच में जिंदा है। लेकिन ये हुआ कैसे? गोलू भैया, हम ना सबको एक साथ बताएंगे। आप पहले कैसे भी करके पूरे परिवार वालों को स्टोर रूम में ले आइए। ये इतना आसान नहीं है राधिका। वो नरपत सरपत और रानी की कड़ी नजर है हम पे। गोलू भैया, उन लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीका है हमारे पास। सरपंच भैया, हमें भी घबराहट हो रही है, थोड़ा और पानी दीजिए। मैना, पानी तो खत्म हो गया है, और लाना पड़ेगा, पर मैं अकेला ना जा रहा। नरपत, तू भी साथ चल मेरे। ठीक से चलो, चल चल। नहीं नहीं भैया, आप दोनों मत जाइए। आप दोनों चले गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सरपंच भैया प्लीज आप जाइए ना, कुछ नहीं होगा, प्लीज। मैं अकेले? नहीं,
बिल्कुल तू जला आप लोगों ने हमें डरा ही दिया। हमने तुम्हें डरा दिया? तुमने हमें डरा दिया। रो क्यों रही हो? रोई क्यों ना? एक तो देवरानी जी चली गई, उनके हिस्से के काम भी अब हमें ही करना पड़ रहा है। तो नौकर घर के काम ना करे तो क्या करे? महारानी जैसा ठाट चाहिए तने। जा हमारी बहना के लिए पानी लेकर गिलास दे इसको। पकड़। एक सेकंड सरपंच भैया, आप भी प्लीज उसके साथ जाइए ना। इन लोगों का क्या भरोसा, खाने पीने में कुछ मिला दिया तो। प्लीज चलिए। बहना तू बैठ जा, आराम कर तू। हाँ लगा ना कि ऊपर से कोई आवाज आई। हाँ, मन ने भी आवाज सुनाई दी। ये लीजिए पानी, जाकर अपनी डरी हुई बहन को पिला दीजिए। हमारा मतलब अपनी बहन को पानी पिला दीजिए। ये बस्ती ने क्या? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, लाइट तो बिल्कुल ठीक है। अरे तने दिखाई नहीं दे रहा कि बत्ती जल बुझ रही से? नहीं नहीं सरपंच जी, लगता है आपकी आंखें खुल बंद हो रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। क्या हुआ सरपंच जी? सब कुछ ठीक तो है ना? अभी यहाँ राधिका थी, कहाँ गई वो? राधिका? भूत कटे भूत रसोई में। राधिका का भूत आपको किचन में दिखा? हाँ। कली भाभी भी आपके साथ गई थी ना, उन्हें दिखा? नहीं बहना, उसे ना मन ने दिखा। वो हमसे बदला लेने आई है। पकड़ लो पानी, पी ले। ये लिक्विड का असर पानी में ठीक 1 मिनट बाद होगा। पानी अपना रंग बदलेगा और रानी के मुंह का रंग उड़ेगा। भैया, ये आप पानी लाने गए थे, ये खून? मैं तो पानी लाया था, ये खून कैसे बना? छोड़िए, बहुत हुआ। जो कोई पानी वानी नहीं पीना। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तबीयत ठीक से नहीं लग रही मेरी, मन अजीब सा हो रहा है। मैं जा रही हूँ। जल्दी, हम भी चलेंगे साथ में। कली भाभी, ये तो बस शुरुआत है। जब पूरा परिवार एक साथ होगा तो इन तीनों को घर से बाहर भी निकालेंगे और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी वापस लेंगे। मुन्ना, क्या बात है बेटा? तो इस वक्त ऐसे हम सबको एक साथ स्टोर रूम में क्यों लेकर आया? दिव्यम बेटा, अगर रानी और उसके भाइयों को पता चल गया ना, तो राधिका के साथ जो हुआ है वो हमारे साथ भी होगा बेटा। पूरे परिवार की फोटो पर हार चढ़ जाएगा बेटा, हार। ऐसा कुछ नहीं होगा ताई जी।
ये हमारी राधिका है, इसे कुछ नहीं हुआ, ये जिंदा है। अब हाँ दादी सास जी, पहले हम और गोलू जी भी देवरानी जी को देखकर ऐसे ही घबरा गए थे, पर देवरानी जी तो मौत को भी मात देकर हम सबके पास वापस आ गई है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मर गई थी ना, फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है ये? माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कभी भी कुछ नहीं हुआ था, हमने सिर्फ मरने का नाटक किया था। हमने ऐन वक्त पर ब्लड पाउच साड़ी पर लगा लिया था। पुलिस के घर वालों ने पुलिस को फोन नहीं कर दिया? राधिका बेटा, तू सच में बिल्कुल ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं पापा जी, हम बिल्कुल ठीक है, हम एक खरोंच तक नहीं आई है। मुझे माफ करना राधिका बेटा, अपनी गलती ना होने के बावजूद भी तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, और तेरा लाचार बाप चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पाया। नहीं पापा जी, आपको अपने मन में बोझ रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपकी कोशिशें देखी थी, आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, लेकिन शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी कि अब जाके सच सबके सामने है। जो भी हुआ देर से ही सही, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो ये राधिका और नहीं हिलेगी इस घर से। पता नहीं कौन सा अमृत भी कराई है, जब भी मरने को हुई है हर बार राहु केतु की तरह अचानक मर कर आ जाती है। राधिका बेटा, मैं इस घर में बड़ी होने के नाते पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी चाहती हूँ, हमें माफ कर दो। नहीं दादी, प्लीज ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बच्चा, इसी बात पे एक फैमिली हक हो जाए। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सुना था सुबह भूत प्रेत नहीं आते, पर इस राधिका का भूत तो कभी भी आ जाते हैं। हाँ भाई, हम अगरबत्ती दिखा देते पूरे घर में सब ठीक हो जाएगा। हाँ। इस नाटक के चक्कर में हाथी जैसी गोलमुखी को हमारे ऊपर बिठा दिया है। पता नहीं अब हम चल पाएंगे कि नहीं।
थारे को माता की गोद में आलू की बोरी का भूत दिख रहा से माता जी, आपकी गोद में क्या है गोद में? आपकी गोद में आलू की बोरी का भूत बैठा है। तन्ने वजन ना लग रहा? वजन ना लग रहा? अरे जब कोई है ही नहीं गोद में तो वजन कैसा लगेगा? नरपत सरपत, भूत का वजन नहीं होता है। सुनी सुनी आवाज सुनी? किसकी आवाज? ताई जी, थारे को भी राधिका का भूत ना दिख रहा से? क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन भूत? कहाँ भूत? कहाँ? ये ना भाभी कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या तुम लोगों का? कहाँ है भूत? ये गोद में। रुको, ये देखो। हाँ, जल्दी फोटो ले लेता हूँ। राधिका जल्दी बैठो, सपट नापट आ रहा है, जल्दी। अगरबत्ती लेकर आते, भूत पकड़ने वाली। सॉरी माजी। आउच, हमारा पैर। मच्छर था सुजाता। हाँ, इसमें आउच की क्या बात है? हाँ भाभी। हाँ। अब कितना डेंगू मलेरिया फैल रहा है ना सुजाता, सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, मच्छर है। चलो। नरपत जी, सरपत जी, ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या, जो आप भूत भूत करके सबको डरा रहे हैं? कहाँ है भूत? थारे कंधे पे देवरानी का वजन ना महसूस हो रहा के? अरे अगर हमें देवरानी जी का वजन लगता तो चाय लाना तो दूर, हम चल भी नहीं पाते। अरे आप लोग हमारी पूजा कर रहे हैं क्या? नरपत सरपत, तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया है, हम उसका बदला लेने आए हैं तुमसे। इसलिए भगवान भी हमारे साथ हैं। क्या हुआ? कहाँ? कली के कंधे पे। कहाँ है? अरे कटे गई। या होश में आइए। अगर आप लोग इतना डरेंगे तो आपका ही डर खत्म हो जाएगा। भूत है तो डर लगेगा ही ना। अरे आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हो। भैया लोगों को राधिका के भूत ने बब्बर शेर से भीगी बिल्ली बना दिया है। अब सिर्फ बच्चे के नाम पे कुछ नहीं होगा। मुझे एक कदम आगे बढ़कर थोड़ा दिखावा करना होगा। इनके अंदर के शेर को जगाना होगा। आ गया मेरा पार्सल, अब आएगा मजा। जल्दी खोल दिया। रानी, दिव्यम जी को कहीं पता न चल जाए। ये क्या कर रही हो तुम? और क्या है तुम्हारे हाथ में?
अब वो एक्चुअली ये पुराने पेपर में एक मेरे काम का आर्टिकल था, वो ही लेने आई थी। हेलो। जी जी। ओ बच गई। राधिका ये लो, खाना खा लो। दिव्यम जी, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा। बैठो। अरे वाह, बैंगन का भरता, ये तो हमारा फेवरेट है दिव्यम जी। माँ से चुपके से बनवाया है। आओ। क्या हुआ? मैं खिलाऊंगा। राधिका, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा एक नया नाम रखना चाहिए। क्या? बंदरू। क्या हुआ दिव्यम जी? राधिका, ताई जी का मैसेज आया है। वो कह रही है रानी कोई तो पैकेट लेकर कमरे में गई है। उस पर नजर रखनी होगी राधिका। जी, हम देखते हैं। नहीं राधिका, नहीं, मैं जाके देखता हूँ। नहीं दिव्यम जी, हम ही जाने दीजिए। अगर रानी ने हमें देख भी लिया ना तो हम भूत बनने की एक्टिंग कर लेंगे। हम देख कर आते हैं, आप चिंता मत कीजिए। संभल कर रहा हूँ। ये नाटक जारी रखने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ये रानी कर क्या रही है? रानी तो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर ये पेट बाहर कैसे आया, वो भी इतना ज्यादा? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। हाँ, ये साइज ठीक लग रहा है। अब जल्दी से बाकी सामान छुपा देती हूँ। भाई हमको सतर्क रहना पड़ेगा। ये राधिका का भूत कभी भी और कहीं भी आ सकता है। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल भाई। सरपत में बता रहे, हमें कहीं छुपना होगा। बहना, बहना बहना,
इन्होंने मेरा नकली पेट तो नहीं देख लिया? अरे बहना, मारा भांजा भांजी बड़ा हो रहा से देख, थारा पेट दिखने लगा। अब इस बच्चे का ख्याल रखना आप दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ बहना, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग राधिका के भूत से डर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इसका ख्याल रख पाएंगे। बहना, तू चिंता ना कर, अब चाहे जो हो जाए हम थारे को थारा हक दिलवा कर रहेंगे। ये पैतरा काम आ ही गया। मम्मी का फोन फिर से वापस आ गई क्या? किसी का फोन बजा ना? हमारा तो ना से। जरूर हमारी बातें सुन रहा है। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी हम ठीक है, आप कैसी हैं? कुछ तो आवाज आ रही है। हाय दिया, ये तीनों तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ तो देवरानी जी हैं। कहीं वो पकड़ी गई तो क्या करें? तो कोई आ रही। मम्मी हम ना आपसे बाद में बात करते हैं, बिरम जी बुला रहे हैं। जी। ये अखरोट कहाँ से आया? वो सब छोड़ो बहना, चलो अंदर देखते क्या है। हाँ। राधिका हम सबसे झूठ बोल रही थी कि रानी मां नहीं बनने वाली। देखिए, एक तो उसका पेट भी दिखने लगा है। रानी की कोख में हमारे घर का चिराग बढ़ रहा है। देखिए देखिए। सुजाता, बात तो सही है। अच्छे से काम करो सारे। घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। हाँ, और अब मारी बहना तिनका तक ना उठावेगी। बच्चा बड़ा हो रहा से, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। रानी तो सच में प्रेग्नेंट है। पक्का ना तू इस बच्चे का बाप नहीं है?